आपने ये वाली वीडियो सोशल मीडिया पर कभी ना कभी तो जरूर देखी होगी। 3 कमांडो एक के बाद एक राइफल ताने हुए कोर्ट के गैलरी में आते हैं। उसके पीछे एक आईपीएस टाइप पुलिस ऑफिसर भी आता है। उनके पीछे फिर कमांडो और जो पलट के पीछे देखता है, और फिर एक आदमी को घेरे हुए पुलिस की पूरी फौज होती है और उनके पीछे स्वेट के कुछ और कमांडो। इतना भौकाल किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ एक लॉरेंस के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है ना कि लॉरेंस जेल में रहकर इतना बड़ा कैसे बन गया? कौन है लॉरेंस की असली ताकत, उसके असली कमांडर? मतलब जब लॉरेंस पहली बार पकड़ा गया था ना, तो वो कुछ भी नहीं था, कोई बड़ा तोप नहीं। 2 हवलदार जिप्सी में लेकर कोर्ट से हवालात तक का चक्कर कटवाते थे। पर आज देख लीजिए, अब तो लॉरेंस बिश्नोई वो चीज बन गया है जिसे पुलिस सड़क पर लेकर निकल भी नहीं सकती है, और उसे एक विशेष कानून के तहत जेल में नजर बंद करके रखा गया है, वो भी गुजरात के एक खास जेल में। और अब तो वो जेल से बाहर निकलता भी नहीं है, लेकिन जब वो निकलता था तो इस एक गैंगस्टर की एंट्री किसी फिल्म से कम नहीं होती थी। तो सवाल यह है कि वो जेल में रहने के बाद भी कैसे इतना कुछ हो गया? कैसे लॉरेंस इतना ताकतवर बन गया? कैसे दिल्ली का नीरज बावाना गैंग, हरियाणा का हिमांशु भाऊ गैंग और पंजाब का बम्बिहा गैंग उसके दुश्मन बन गए? और अकेले लॉरेंस के इतने सारे दुश्मन होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ उसका ही सिक्का कैसे चलता है? अब इसका जवाब भी है मेरे पास। दरअसल लॉरेंस के पास ना एक ऐसी चीज है जो किसी और के पास नहीं है, और वो चीज है उसके वो कमांडर जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये गोल्डी बरार या रोहित गोदारा नहीं है, ये तो वो लोग हैं जिनका नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा, और शायद उनको इसकी जरूरत भी नहीं है। उनके लिए लॉरेंस भगवान है जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये उन फैन से भी बड़े हैं जो कि कमेंट में लिखते हैं कि लॉरेंस भाई को गैंगस्टर मत बोलो, वो देशभक्त है। खैर, आज जो बात होगी वो लॉरेंस या उसके फैंस की नहीं है, बल्कि उसके 5 कमांडर की है जो उसकी ताकत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट, और आज पंचम प्रकाश की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर लॉरेंस किसके बदौलत जेल के सलाखों के पीछे से ही सबसे खूंखार गैंगस्टर बन गया। आखिर कौन है लॉरेंस के वो कमांडर जो खुद की जान की परवाह किए बगैर लॉरेंस को क्राइम इंडस्ट्री का किंग बना रहा है? कौन है ये लोग, कहां रहते हैं, और लॉरेंस के लिए ऐसा क्या क्या करते हैं? अगर आप में से किसी को लग रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, कि बात गोल्डी या गोदारा की होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज लॉरेंस के कमांडर की लिस्ट सबसे अलग होने वाली है। इसलिए कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। लॉरेंस बिश्नोई के तमाम कांड से अलग उसमें एक खासियत है। एक बार जो उसे अपना मानते हैं ना, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ना जाने उनको लॉरेंस में ऐसा क्या दिखता है कि वो उसके लिए जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो आज कहानी की शुरुआत भी ना एक ऐसे ही नाम से करेंगे। तो चलिए लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं नवीन कुमार की। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक बहुत ही खूंखार शार्प शूटर था। मतलब वो गैंग का एक ऐसा मजबूत कमांडर था जो गैंग के लिए सीधे गोली चलाने का काम करता था। उसकी एक अलग पहचान थी, और वो सीधा ग्राउंड पर काम करने वाले शूटरों में गिना जाता था। वो कई हत्याओं में वांटेड था, जिसके लिए पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी। अगर हम नवीन के बड़े काम की बात करें, काम नहीं कांड की बात करें, तो उसके ऊपर 20 से ज्यादा केस थे, जिनमें हत्या और मकोका जैसे गंभीर आरोप थे। नवीन के बारे में कहा जाता है कि वो सीधा लॉरेंस के इशारे पर चलता था और उसके नेटवर्क का एक बहुत ही अहम हिस्सा था, और अपने गैंग के कई दुश्मनों को अपने हाथों से ढेर कर चुका था वो। यानी वो भले ही गोलियां चलाता था, लेकिन उसकी हैसियत किसी भी शार्प शूटर से बहुत ऊपर था गैंग में। पर लॉरेंस के लिए अफसोस की बात यह है, लॉरेंस के लिए, कि नवीन कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। उसे इसी साल मई 2025 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। यानी पुलिस ने उसका खेल खत्म कर दिया। तो नवीन कुमार लॉरेंस बिश्नोई के उन भरोसेमंद शूटरों में से एक था जिसका अंत
पुलिस इनकाउंटर में हुआ। अब दूसरे नंबर पर आते हैं संपत नेहरा पर। संपत भी लॉरेंस बिश्नोई के पुराने और भरोसेमंद साथियों में से एक है। यह भी शार्प शूटर के लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। संपत नेहरा ने लॉरेंस के लिए कई बड़े और खतरनाक काम किए हैं। उसका नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब उसने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मारने की कोशिश की थी। आपको याद होगा, साल 2018 में संपत नेहरा ने मुंबई जाकर सलमान खान के घर की रेकी की थी और उन्हें मारने की पूरी प्लानिंग भी कर ली थी। लेकिन किस्मत से मुंबई पुलिस को इसकी भनक लग गई और उसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा भी संपत नेहरा पर कुल 63 मामले दर्ज है, जिनमें रंगदारी, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। हालांकि एक अजीब बात यह है कि इतने सारे केस होने के बावजूद कई मामलों में वो बरी हो चुका है, क्योंकि उसके खिलाफ गवाही देने वाले गवाह भी ना मुकर जाते हैं। जैसे 2018 के रंगदारी, 2018 के आपराधिक धमकी और 2016 के हत्या के प्रयास के मामले में उसे बरी किया जा चुका है। लेकिन सलमान खान को मारने की साजिश एक बहुत ही बड़ा मामला था, जिसने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वो लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही ये सब कर रहा था। उस मामले में अभी भी पुलिस के लपेटे में है, वो कानून के दांव पे चुस्त पर चल रहे हैं। संपत नेहरा फिलहाल जो है वो पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है। गिरफ्तारी के बाद से ही वो जेल में है, लेकिन उसके गैंग के दूसरे गुर्गे अभी भी बाहर एक्टिव है। हालांकि उसकी रिहाई या जमानत के बारे में कोई खबर नहीं है और जितने मुकदमे उस पर हैं, वैसे में बाहर आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन संपत जो है वो लॉरेंस का वो पुराना साथी है जो जेल में होकर भी लॉरेंस के लिए बाहर शार्प शूटर तैयार कर देता है। तो कहानी में अब आगे बात करते हैं तीसरे शार्प शूटर की, जिसका नाम है शिव कुमार गौतम। यह नाम शायद आपने हाल में ही ज्यादा सुना होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। शिव कुमार गौतम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उन चुनिंदा शार्प शूटरों में से एक है जिन्हें सीधे बड़े टारगेट पर लगाया जाता है। तो शिव कुमार गौतम को ऐसा क्या बड़ा काम दिया गया था? अगर आपको याद हो तो अक्टूबर 2024 में दशहरे के दिन एक ऐसा बड़ा कांड हुआ था जिसने पूरे भारत को हिला दिया था, और वो कांड था महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या। खबरों के मुताबिक शिव कुमार गौतम इस हत्याकांड का मेन शूटर था, यानी सीधे बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाला यही शख्स था। यह घटना लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बढ़ती ताकत और पहुंच को दर्शाती है, क्योंकि उन्होंने एक जाने माने राजनेता को निशाना बनाया, जो असल में बिजनेसमैन भी थे और साथ ही साथ उनका बॉलीवुड के अंदर भी बहुत अच्छा पकड़ था। एक तरह से कहें तो पूरा जो मुंबई है और महाराष्ट्र है उन्हें जानता था। बड़े बड़े बॉलीवुड पार्टीज वो करते थे और सलमान खान के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये गैंग की एक और बड़ा और दुस्साहसिक कदम था, जिसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबियों का हाथ माना जाता है। यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई का भी नाम इसमें आता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शिव कुमार गौतम फरार है। पुलिस उसकी तलाश में देश भर में दबिश दे रही है, लेकिन अब तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। गैंग के लिए ऐसे बड़े अपराधों को अंजाम देने के बाद फरार हो जाना उसकी प्रोफाइल का हिस्सा है। कोई भी बड़ा शार्प शूटर, मजा हुआ शार्प शूटर यही करता है। काम करने के बाद ऐसे हवा हो जाता है कि सालों तक किसी के हाथ नहीं आता है। पुलिस को शक है कि वो भी दूसरे देशों में छिप सकता है, जैसा कि गैंग के दूसरे मेंबर ने किया है। आपको याद हो तो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद बहुत सारे बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं वो देश से बाहर चले गए। जैसे कि आप देख लीजिए, उसमें एक नाम तो खुद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का है। बाकी आप चौथे नंबर पर आते हैं भूपेंद्र सिंह पर, जिसे भिंडा या रघुवीर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक बहुत ही शातिर और खतरनाक शार्प शूटर है। भिंडा गैंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है और उस पर भी कई गंभीर आरोप हैं। वो गैंग के उस मॉड्यूल का हिस्सा था जिसे अमेरिका में बैठे हुए ऑपरेटिव से पैसे मिलते थे। भूपेंद्र सिंह पर कुल 17 आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत मामले शामिल हैं। उसने गैंग्स के लिए कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स को अंजाम दिया है।
उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट मर्डर लॉरेंस बिश्नोई के लिए साल 2023 में राजस्थान के बाड़मेर में था। यानी उसने सीधे सीधे 2 हत्याओं में अपनी भागीदारी निभाई थी। वो गैंग के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाला एक अहम शूटर था, जो सीधे लॉरेंस या उसके मुख्य कमांडरों के निर्देश पर काम करता था। भूपेंद्र सिंह उर्फ विंडा को जून 2025 में महाराष्ट्र के यवतमाल में गिरफ्तार किया गया था। वो पुलिस से भागा हुआ था क्योंकि वो पेरोल जंप कर भाग गया था। यवतमाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस को वापस सौंप दिया, क्योंकि उस पर राजस्थान में भी कई गंभीर मामले दर्ज थे। तो फिलहाल वो भी पुलिस के गिरफ्त में ही है, सलाखों के पीछे। और इसी के साथ अब बात करते हैं 5वें शार्प शूटर की, जिसका नाम है जोगिंदर उर्फ जोगा। जोगिंदर भले ही शायद उतना हाई प्रोफाइल नाम ना हो जितना कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर में जुड़े हुए शूटर्स हैं, लेकिन ये भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक बेहद खतरनाक और सक्रिय शूटर में से एक है। ये गैंग के लिए डकैती, किडनैपिंग और हत्या के प्रयास जैसे काम करता था। खास बात यह है कि ये उन शार्प शूटरों के समूह का नेतृत्व करता था जिन्हें हाल में ही पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक वो गुरुग्राम में एक बड़ी डकैती और अपहरण की योजना बना रहा था। वो सीधे गोल्डी बडार, रोहित गोदारा और वीरू जैसे बड़े गैंगस्टरों के निर्देशों पर काम करता था। यानी वो एक ऐसा शूटर था जो सीधे गैंग के बड़े आकाओं से आदेश लेता था और उन्हें नीचे के शूटरों से लागू करवाता था। एक तरह से वो कोऑर्डिनेटर था, हाई कमांड और लो कमांड के बीच का एक कड़ी जो सब कुछ मैनेज करता था। लेकिन अभी वो कहां है? जोगिंदर उर्फ जोगा को हरियाणा पुलिस ने जून 2023 में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। वो फरवरी 2022 में जमानत पर रिहा होने के बाद फरार था और फिर से गैंग के लिए एक्टिव हो गया था, लेकिन पकड़ा गया। उस वक्त उसकी गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो गैंग के जमीनी ऑपरेशन को चला रहा था। हालांकि आजकल जोगिंदर के बारे में कई ऐसे खबरें भी चलती है कि वो गैंग से अलग हो चला है। बाकी ये वो नाम थे जो गैंग के लिए खून खराबा करने से भी नहीं हिचकते थे। नवीन कुमार, संपत नेहरा, शिव कुमार गौतम, भूपेंद्र सिंह और जोगिंदर, इन सभी ने लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक साम्राज्य को फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। कुछ मारे गए हैं, कुछ जेल में, और कुछ अभी भी पुलिस के पकड़ से दूर हैं। हालांकि जेल में बैठे बैठे लॉरेंस को बड़ा बनाने में गोल्डी बडार और रोहित गोदारा का भी बहुत बड़ा हाथ है, पर इन दिनों ये अलग हो चुके हैं, इसलिए फिलहाल आज की कहानी में मैंने उनकी गिनती नहीं की। हालांकि उनके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते ही हैं, क्योंकि लॉरेंस के बाद सबसे ज़्यादा इनकी ही बातें होती है। बाकी यही वो नाम थे जिन्होंने बीते कुछ सालों में लॉरेंस को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है। बाकी मुझे लगता है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे लॉरेंस जेल के सलाखों के पीछे रहकर भी अपने गैंग को इतने अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि इसके साथ इनके कुछ भरोसेमंद कमांडर होते हैं जो जेल के बाहर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और बेशक ये लोग जेल के अंदर हैं तो अभी कोई और भी होंगे जो लॉरेंस के लिए इनके तरह ही काम कर रहे होंगे। धीरे धीरे सबकी कहानी भी बाहर आने लगती है जब वो पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। तो कुल मिलाकर अपने ऐसे ही कमांडर, अपने ऐसे ही भरोसेमंद सिपाही के वजह से लॉरेंस इतना बड़ा बनते जा रहा है। बाकी एक बार सोच के देखिए कि लॉरेंस के साथ अगर आज ऐसे लोग नहीं होते जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते, तो आप में से कितने लोग उसे जान रहे होते? कमेंट में ये जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।